Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with question number 3, exercise 7.3. So in this question we have replace box in each of the following by the correct number. So जैसे कि A part में you can see यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स गिवन है. इस बॉक्स के अंदर हमें नंबर प्लेस करना है. यहाँ पे गिवन है हमें 2/7. This is the fraction and this is equals to 8/dash. So अब यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू का साइन है. इक्वल्स टू का साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शन है दे आर इक्विवेलेंट. और अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है सो मींस कि अगर ये 2 8 बना है सो 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से ये 8 हुआ है. एंड फ्रैक्शन का रूल होता है अगर आप न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो वही एग्जैक्ट सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है. सो ओवर हियर अब 2 इंटू what will be 8. अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो कि जब 8 आता है सो इट इज 2 into 4. So 2 into 4 is 8. अब आ जाते हैं इसके डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर हमें गिवन है 7. So अगर न्यूमरेटर विच इज 2 अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा. So 7 into 4. Now 7 into 4 will be 28. So डिनोमिनेटर में आ जाएगा 28. So ये जो पूरी हमारी फ्रैक्शन होगी दैट विल बी 8/28. मीन्स आप बॉक्स को 28 से रिप्लेस करोगे. ओके, सो दिस वाज द A पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द B पार्ट. B पार्ट में वी हैव 5/8 इक्वल्स टू 10/dash. So again we'll see 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए. So we all know that 5 into 2 equals to 10, right? अब अगर हमारा न्यूमरेटर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है सो जो डिनोमिनेटर है दैट इज 8. इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, right? So 8 into 2 is 16. This means the fraction will become 10/16 and in the box it will be 16. Okay? So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have 3/5 equals to dash/20. अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर ब्लैंक है. सिंस यहाँ पे न्यूमरेटर हमें फिल करना है तो हम इसके डिनोमिनेटर पे कंसंट्रेट करेंगे. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आए. नाउ 5 into 4 is 20, राइट? सो अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 4 से मल्टीप्लाई हो तो हमारा न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा. सो 3 will also be into 4 and 3 into 4 is 12. So we'll get 12/20. Okay. So this was part number C. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में we have 45/60 equals to 15/dash. So now 45 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 नहीं आ सकता बिकॉज 15 45 से छोटा नंबर है. सो अब हमें ये देखना है कि हम 45 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 15 आ जाए. या आप इसका रिवर्स कर सकते हो कि 15 के टेबल में 45 कब आता है 15 into 3 is 45. सो दिस मीन्स अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड करूं, I divide 45 by 3 सो मेरे पास आएगा 50. राइट? सो अगर हमने 45 को 3 से डिवाइड किया है तो हमें 60 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, लेट्स डू इट हियर. नाउ 3 into 2 is 6. We'll get 0. Then this is 0. So we got 20. Means 60 divided by 3 is 20. So हमारे पास ब्लैंक में जो नंबर आएगा दैट इज 20. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर G. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द E पार्ट. E पार्ट में वी हैव 18/24 इक्वल्स टू dash/4. अगेन न्यूमरेटर तो हमारे पास है नहीं तो हम डिनोमिनेटर पे आते हैं. यहाँ पे 24 है. 24 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नहीं आ सकता. सो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डिविजन. तो हमें देखना है 24 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि 4 आ जाए. सो सिंपली उसके लिए देखेंगे 4 24 के टेबल में 24 4 के टेबल में कब आता है. सो 4 into 6 is 24, राइट? So this means
if I divide 24 by 6, I will get 4. Right? So 24 divided by 6 is 4. So this means जो ऊपर हमारे पास 18 है, 18 को भी हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, so we get 3. So this means in the box we have 3. Okay. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question.